गो हो गया। और यहाँ पर वेलो की जगह वह रता नाम रता तम, यहाँ गोज लिखते हैं, इसका V5 लिखते हैं। गो के बाद यहाँ टू लिखेंगे, उसके बाद ये बाजार का इंग्लिश मार्केट लिखेंगे, मतलब लास्ट से लिखते आना है। मार्केट के बाद मे का इंग्लिश इन लिखेंगे, उसके बाद सुबह का इन द मॉर्निंग, इन के साथ अक्सर द लगाया जाता है, इन द मॉर्निंग हो गया। उसके बाद प्रतिदिन का इंग्लिश डेली या टेंस, जिसमें है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि है कि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आप तक ये पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, बिना रूल का आज बनाने के लिए सीखेंगे। ऐसे पहले बता देते हैं, प्रेजेंट ये टेंस का जो था सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया था। आज देखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। इसमें पहचान में क्या है, चुकी है, चुका है, इस तरह का वर्ड लास्ट में जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो क्या होगा, वह होगी, पका रही होगी, अच्छा पका रहा होगा, ऐसा होगा करके हो जाएगा। वह रोटी पका चुका है, ये चुका है वाला आ गया, इस तरह का रहेगा। इसका रूल भी हम लोग देख लेते हैं, रूल क्या है इसका। तो इसमें जो रूल है, पहला रूल है सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव हैज, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा तीसरा अगर आप पहले इससे पहले का वीडियो अगर देखे होंगे तो इसका दूसरा तीसरा बनाने के लिए आसानी से जान जाएंगे। दूसरा में क्या होगा, हैव हैज के बाद नोट लग जाएगा। तीसरा रूल क्या होगा, हैव हैज पहले आ जाएगा, बस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। अब इसमें हैव हैज आ गया ऑब्लिक करके, तो हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा। तो इसका सिंपल है कि अगर सब्जेक्ट के जगह पर ही, सी, इट या किसी का नाम होगा तो उसके साथ में हैज लगेगा, और सब्जेक्ट के जगह पर आई, वी, यू, दे रहेगा, आई हैव लगेगा। ये बस याद रखना है। और अब आते हैं सेंटेंस में हम लोग कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। वह ये यहाँ पर एग्जाम्पल, वह रोटी पका चुका है, वह रोटी पका चुकी है या चुका है, रोटी पका चुका है, इसको चुकी है कर देते हैं। चुकी है करने से क्या हो जाएगा, लड़की में वह का इंग्लिश क्या लिखाएगा, फिर इसमें क्या हो रहा है सब्जेक्ट, तो शुरू वाला होता है सब्जेक्ट, हम लोग जानते हैं शुरू वाला सब्जेक्ट, और जो वर्ब होता है लास्ट पकाना, लास्ट में वर्ब हो गया, बीच में जो रह गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। रूल के अकॉर्डिंग अभी बताएंगे, इससे शॉर्ट तरीका आसान है, बिना रूल याद नहीं करना है, फिर भी नहीं याद आएगा फिर भी बन जाएगा। सब्जेक्ट लिखना पहले, वह का इंग्लिश लड़की है तो यहाँ सी होगा, उसके बाद हैव हैज, हम लोग जानते हैं सी के साथ में हैज लगेगा तो यहाँ लिखेंगे हैज। उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, कुक का V3 लिखना है। एक है कि इसमें नया चीज़ की V3 याद करना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ कुक पकाना का इंग्लिश कुक होता है, कुक का V3 कुक हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ रोटी है तो रोटी का इंग्लिश चपाती, ब्रेड भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो ये हो गया, इस तरह का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेके देखते हैं हम लोग, जैसे अगर यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, वे लोग बाजार जा चुके होंगे, ये हो गया। अच्छा चुके होंगे नहीं, जा चुके हैं या पहुंच चुके हैं। तो वे लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे के साथ में यहाँ हैव हैज तो हैव लगेगा। उसके बाद V3 वर्ब है जाना की इंग्लिश गो, वेंट गोन हो जाएगा, गोन। उसके बाद टू लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ बाजार है तो बाजार का इंग्लिश मार्केट हो जाएगा। ये इस तरह से दे हैव गोन टू मार्केट। अब हम लोग देखते हैं
इसमें जितना बता चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये 3 टेंस, तीनों टेंस का हम लोग देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट, बिना रूल का बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, एक बार में समझ में आ जाए। तो कोई भी सेंटेंस लेते हैं, यहाँ हम लोग ऐसा लेते हैं, पहला देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस रहेगा, वे लोग प्रतिदिन सुबह में बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो क्या हो, यहाँ पर इसको शुरू में जो है उसको काट देना, यहाँ हटा देना है, इसको शुरू वाला हटा दिए, और वे लोग को कहाँ लिख देंगे, तो लास्ट में लिख देंगे, वे लोग का लास्ट में लिख देंगे। और जब इसका इंग्लिश कर रहे हैं तो लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ वे लोग हैं, वे लोग का इंग्लिश पहले लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा दे, वे लोग का इंग्लिश दे हो गया। और यहाँ याद रखना है, ता है, ती है, ते है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस डू डज V1 V5 वाला लगेगा। तो सिंपल नहीं लगा हुआ है, नोट वाला नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये असर्टिव है। तो असर्टिव वाला सेंटेंस में सिंपल सा पहला रूल लगाना, डू डज का कोई प्रयोग नहीं, केवल V1 V5 लगेगा। तो दे के साथ V1 लगेगा, V5 लगेगा, पहले वीडियो में बताया होगा, दे के साथ V1 लगेगा। तो यहाँ पर जाना इंग्लिश, वेलो के बाद जाना का, और यहाँ पर वेलो की जगह वह रहता, नाम रहता, तब यहाँ गोज लिखते हैं, इसका V5 लिखते हैं। गो के बाद यहाँ टू लिखेंगे, उसके बाद ये बाजार का इंग्लिश मार्केट लिखेंगे, मतलब लास्ट से लिखते आना है। मार्केट के बाद मे का इंग्लिश इन लिखेंगे, उसके बाद सुबह का इन द मॉर्निंग, इन के साथ अक्सर द लगाया जाता है, इन द मॉर्निंग हो गया। उसके बाद प्रतिदिन का इंग्लिश डेली, दे गो टू मार्केट इन द मॉर्निंग डेली, ये हो गया। इसी तरह का और भी सेंटेंस देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखा हुआ रहेगा, हम लोग स्कूल जाकर अंग्रेजी किताब पढ़ते हैं, ये हो गया। अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर वे लोग है, वे लोग को काटकर लिख देना, हम लोग है, हम लोग को काटकर लास्ट में लिख देना, यहाँ पर ये हो गया हम लोग। अब इसका जब इंग्लिश हम लोग करेंगे तो क्या करना है, लास्ट से शुरू करना है, हम लोग का इंग्लिश शुरू करना है। यहाँ पर हम लोग का इंग्लिश लिखेंगे वी, ईज आर एम होता है, यहाँ पर वी है तो वी के साथ में ईज आर एम क्या लगेगा, आर लगेगा। अब यहाँ पर रहा है तो रहा याद रखना है, रहा मतलब ING जोड़ना है, किसके साथ, तो वर्ब रहेगा, जो वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना की इंग्लिश रीड के साथ ING जोड़ देंगे, हो गया। उसके बाद किताब, रीड बुक हो जाएगा। उसके बाद अब है कि अच्छा यहाँ कौन किताब था, अंग्रेजी किताब था, तो अंग्रेजी किताब एक साथ में होगा, रीडिंग, यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश बुक, ये हो गया। अब यहाँ जाकर, तो जाकर टू गो हो गया, जाकर के लिखेंगे टू गो। उसके बाद स्कूल का इंग्लिश यहाँ लिख देंगे स्कूल, टू गो स्कूल। वी आर रीडिंग इंग्लिश बुक टू गो स्कूल, स्कूल जाकर हम लोग इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, ये हो गया। अच्छा, इसी में फिर है कि चुका है वाला हम लोग अगर सेंटेंस देखेंगे तो इसको भी इसी तरह से सिंपल, बिल्कुल सिंपल, रूल याद करना ही नहीं, बस याद रखना है लास्ट वाला। ता है, रहा है, ता है तो V1 V5, रहा है तो ईज आर एम और V4 ING जोड़ना है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल कि सीता नई कपड़े, या तो फिर यहाँ लिख सकते हैं पोशाक, नई कपड़े बाजार से खरीद चुकी है। तो यहाँ सीता लिखा हुआ, इसको काट देंगे, इसको हटा देना है, लिख देना है इसको लास्ट में, सीता यहाँ हो गया। अब चुकी है, तो चुकी है, हैव हैज में हम लोग जाएंगे, हैव हैज का प्रयोग करेंगे, और नाम के साथ में हैज लगता है, हम लोग अभी बताएं। तो यहाँ पर सीता का इंग्लिश लिखना है सीता,
उसके बाद है, चुकी है के इंग्लिश हैव हैज, नाम है हैज लगाएंगे। खरीदना के इंग्लिश बाय, बाय का V3, यहाँ पर V3 याद रखना है, V3 लगेगा। बाय का बाउट होता है, BOUGHT हो जाएगा। उसके बाद ये खरीदने की इंग्लिश बाउट हो गया। नई कपड़े बाजार से खरीद चुकी है, यहाँ पर से लिखना होगा, से खरीद चुकी है। तो से का इंग्लिश फ्रॉम भी होता है और बाय भी होता है, BY बाय। तो जब बाजार बाय कब लगाएंगे और फ्रॉम कब लगाएंगे? फ्रॉम लगाने का मतलब कि जहाँ से हम लोग कोई सामान ले रहे हैं, या जिसके मान लेते सामान है, यहाँ पर सामान के बारे में सामान के सामान जहाँ से ले रहे हैं उस चीज़ को दुकान से ले रहे हैं, दुकान को वहीं छोड़कर हम लोग आ रहे हैं। कलम से लिखेंगे तो कलम साथ में लिखा जा रहा है। बस से आ रहे हैं या आ चुके हैं बस से, तो बस पर चढ़ के साथ में बस भी आया तो वहाँ पर क्या लगेगा? बाय लगेगा। यहाँ पर से तो बाजार क्या हो जाएगा? वहीं पर छोड़ दिया गया तो यहाँ पर इंग्लिश इसका फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम हो गया। और बाउट फ्रॉम बाजार मार्केट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर नई कपड़े का न्यू ड्रेस, ये हो गया, ये इस तरह का हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग से वाला जो लगा हुआ है यहाँ पर, से का इंग्लिश। से यहाँ जो है इसमें जैसे एक रहेगा लक्ष्मी कलम से पत्र लिख रही है, तो यहाँ पर क्या करना है? लक्ष्मी को यहाँ काट के हटा देना है, इसको कहाँ जाकर जोड़ देना है? तो लास्ट में, ये हो गया लक्ष्मी। अब क्या करना है? यहाँ पर इसका लास्ट से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। तो शुरू में यहाँ जो नाम है उसको लिख देंगे, ये हो गया। रही है मतलब ING जुड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं ING, किसके साथ? तो वर्ब के साथ। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा, ये हो गया राइटिंग, WRIT ING। ये यहाँ पर राइट ऐसा होता है, ई होता है, लेकिन जब इसमें ING जुड़ता है तो कोई भी वर्ब का लास्ट में अगर ई रहेगा तो वहाँ पर ई को हटा दिया जाता है, और यहाँ पर हो गया राइटिंग। और अब इसके बाद आगे राइटिंग, पत्र का इंग्लिश हो जाएगा लेटर। और उसके बाद से का इंग्लिश फ्रॉम और बाय दोनों को बैठाने के लिए, इसका पहले देखेंगे क्या है? कलम है, कलम के साथ साथ लिखा जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा इसका इंग्लिश बाय। और किससे लिखा जा रहा है? तो कलम से, कलम का इंग्लिश हो जाएगा पेन। ये हो गया यहाँ पर, इस तरह का सेंटेंस बन गया। तो अब जो है यहाँ पर एक इसमें से का जो है, तो इसमें एक और देख लेते हैं, जैसे सी वॉच और लुक, ये तीन है। तो ये तीनों को कब इसको बताया, कब लागू, मतलब कि उपयोग कब किया जाता है? सी कब लगाएंगे? सेंटेंस में देखना। तो तीनों का इंग्लिश होता है देखना, तीनों को इंग्लिश सेम होता है देखना। तो आपको बताना है कि सी जो है देखना का इंग्लिश सी कब यूज करेंगे, वॉच कब और लुक कब इसका यूज करेंगे सेंटेंस में, ये चीज़ बताना है।